नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। धन सिंह रावत को लेकर दो बातों पर बात करनी जरूरी है। एक, यह जानना चाहिए कि धन सिंह रावत आजकल मीडिया में क्या कह रहे हैं, या फिर यह समझना चाहिए कि मीडिया उनके बारे में क्या छाप रहा है। और दूसरी यह कि चारधाम यात्रा को चलते हुए 24 दिन पूरे हो गए हैं और इन 24 दिन में यात्रा के दौरान 83 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादातर मौत दिल का दौरा पड़ने से हो रही है और गौर करने वाली बात यह है कि दिल का दौरा पड़ने के मामले में गोल्डन आवर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको समझना पड़ेगा। लेकिन पहले हाल ही में अमर उजाला अखबार में छपी एक खबर की बात करते हैं, क्योंकि इस खबर का और जो दोनों बातें मैंने कही है उनका एक कनेक्शन है। आइए बात शुरू करते हैं। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड में पहली बार एक प्रयोग किया गया। उत्तरकाशी से देहरादून की सड़क मार्ग से दूरी 144 किलोमीटर है, लेकिन हवाई दूरी बस 60 किलोमीटर है। हेल्थ टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी रेड क्लिप ने एक ड्रोन उत्तरकाशी भेजा और वो उत्तरकाशी से टेस्ट सैंपल लेकर वापस देहरादून लौट आया। इस पूरे हवाई सफर के 60 किलोमीटर को तय करने में ड्रोन को 88 मिनट लगे। अगर यह दूरी सड़क मार्ग से तय की जाए तो 8 घंटे में पूरी होती है। खबर में कंपनी के हवाले से बताया गया है कि आने वाले समय में नियमित कई टेस्ट और कई तरह की जांच सुविधाएं मिलने वाली है और उनकी रिपोर्ट इसी तरह ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। यानी उत्तरकाशी के लोगों को अपनी हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट सड़क मार्ग से देहरादून लाने ले जाने की जरूरत नहीं होगी। वो ड्रोन के जरिए हवाई मार्ग से देहरादून पहुंच जाएगी और झट से यह पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया और सवाल यह है कि चलो मान लेते हैं टेस्ट झट से हो जाएगा और रिपोर्ट भी झट से मिल जाएगी, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर इलाज कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आप कुछ बिंदुओं को ध्यान से देख लीजिए। रेड क्लिप कंपनी हेल्थ टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। मान लो टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उत्तरकाशी के किसी मरीज को तुरंत इलाज, ऑपरेशन या फिर किसी अन्य गंभीर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। क्या यह तुरंत वहां पर संभव हो पाएगा? उत्तराखंड की हेल्थ सेवाओं को लेकर आपको सारी जानकारी है। पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं हैं, इसको सब जानते हैं। मैं यहां पर आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता। कितने डॉक्टरों के पद खाली है, पहाड़ पर डॉक्टरों की कमी है, पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पताल नहीं है और अगर कुछ जगह है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो छपती रहती है। आप उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं का हाल से संबंधित कोई भी कीवर्ड लिखकर गूगल पर सर्च मार लीजिए, आपको ढेर सारी खबरें मिल जाएगी जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। इसीलिए क्या बीमारी को टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर समय से इलाज मिल जाएगा? क्या बीमार को तुरंत सुविधा मिल जाएगी इलाज की? जब बीमार को समय पर और उचित इलाज नहीं मिलेगा तो टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा? और जब बीमार को ही सड़क से लाना ले जाना होगा तो फिर टेस्ट रिपोर्ट हवाई मार्ग से लाने ले जाने का मतलब क्या होगा? जब मरीज सड़क से आता जाता है तो टेस्ट सैंपल हवाई मार्ग से आने जाने के लाभ क्या है? ये इस तरह के कुछ सवाल है। वैसे तो और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन सवालों में ना उलझते हुए यह देखते हैं कि प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों के उनके जो बयान है और कार्यक्रम है उनकी कवरेज निकाली है, आप भी एक नज़र मार लीजिए। पहली खबर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 2025 से शुरू हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज। दूसरी खबर, प्रदेश में 85 नए चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। केवल 85 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इतनी बड़ी खबर छपी है। तीसरी खबर, केदारनाथ जाने वाले 50 साल पार के यात्रियों की जांच होगी। चौथी खबर, मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। पांचवी खबर, जिला अस्पताल में 10 दिन में भेज दिया जाएगा जनरल सर्जन। छठी खबर, इसी सत्र से शुरू होगा चंपावत का नर्सिंग कॉलेज। सातवीं खबर, सुबह के हर वेलनेस सेंटर में कराएंगे योग। आठवीं खबर, महर्षि चरक शपथ लेंगे मेडिकल छात्र। नौवीं खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका नाम से होंगी कक्षाएं। 10वीं खबर, शिक्षा विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। 11वीं खबर, 100 दिन में 100% होगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। 12वीं खबर, 100 दिन में दूर हो जाएंगे शिक्षा विभाग की हर समस्या 100 दिन में दूर हो जाएगी।
ये पिछले कुछ दिनों की अखबारों में छपी खबर है। इनमें होगा, करेंगे, किया जाएगा, कर देंगे, इसी तरह के हेडिंग लगे हुए हैं। आप भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में भी हेल्थ मिनिस्टर थे और इस कार्यकाल में भी हेल्थ मिनिस्टर है, फिर आपको कितना समय चाहिए? मैंने ये खबरें कोई प्लान करके नहीं निकाली है। मैं रोज अखबार पढ़ता रहता हूं तो खबरें उठाता रहता हूं। प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री का हाल यह है कि 6 माह में बदल देंगे, 100 दिन में बदल देंगे, बस 6 माह और यह बदल जाएगा, वह बदल जाएगा। मैंने शुरू में 4 धाम की बात की थी। 4 धाम यात्रा में 24 दिनों में 83 श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बन चुका है। यह स्वास्थ्य विभाग का ही खुद का आंकड़ा है। यह तो एक हाल है। अब कह रहे हैं कि तीर्थयात्री उम्मीद से बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप पिछले सालों से बाबा केदारनाथ धाम को लेकर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर यहां पर आते रहते हैं और उनकी सीधी निगरानी में धाम का काम चल रहा है और 2 साल के अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हुई है। इसीलिए यह तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा तो आने ही थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपील कर रहे हैं उत्तराखंड में आने के लिए, बाबा केदारनाथ धाम में आने के लिए। और यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में कमाल की फॉलोइंग है। इसीलिए भाजपा के मंत्रियों को यह शक क्यों था कि लोग कम आएंगे? यह कमाल की बात है। और जब सुविधाएं ही नहीं है तो ऐसे में आप पूरे पहाड़ पर ड्रोन भेज कर सैंपल भरवा लेंगे तो भरवा कर क्या कर लेंगे? इलाज कहां से होगा मरीज का? इसका हल भी आपको बताना चाहिए। यह एक सवाल है। यह मेरे पहाड़ का हाल है जिस पर हर उत्तराखंडी को विमर्श करने की जरूरत है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।